धर्म की जहाँ हानि हो, जहाँ धर्म की हानि हो वहाँ आपको आवाज उठाना ही चाहिए। ये हम अब आम जहाँ जनमानस तक मैंने देखा था। जी जी तो क्या मतलब आप आज ऐसा की क्यों? डेट में आधुनिक युग में अपने कथाओं के माध्यम से, जी, अपने विचारों के माध्यम से आम जनमानस को जितना जागरूक करने का इन लोगों ने काम किया है, उसके लिए हम सभी के चरणों में इस साष्टांग प्रणिपात करते हैं यहाँ से। इसलिए कि हमारा ये जो देश जाग रहा है आज, जी, हमारे पूज्य महात्माओं और संत महंतों का प्रोग्राम के लिए जी, अगर कोई ऐसा अभद्र बात कर रहा है जी। कि काल्पनिक है तो फलानवा है, जी। तो वैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे जा, ऐसे लोग कुत्ते के समान हैं, स्वान जिसे बोलते हैं। जी जी। आप सनातन धर्म में इतने विचारों की स्वतंत्रता हितकर है और ऐसे कार्यक्रम होता है धार्मिक अनुष्ठान में स्त्रियां और माताओं बहनों का भरपूर रहता है समर्थन। उन्हीं लोगों के चलते धर्म तो चल रहा है। नवरात्र का मौसम चल रहा है और यहाँ पर हम आज आए हैं आराध्य देवी के मंदिर में, जहाँ पर यहाँ के महंत मनोज बाबा उपस्थित है और इनसे जानेंगे कि इस नवरात्र में क्या कुछ विशेष है और माता की किस तरह से प्रतिमा की पूजा की जाती है। स्वागत है बाबा हमारे चैनल पर आपका। सभी दर्शक बंधुओं को अभिनंदन है, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी बंधु देख रहे हैं, श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। बाबा कल नवरात्र है और कल रामनवमी है। रामनवमी को लेकर के आपकी क्या कुछ विशेष मतलब क्या कहना चाहते हैं दर्शकों माँ से? के मंदिर में जैसे कि प्रातः हम लोगों का ये 3 बजे से प्रातः मंगला आरती का कार्यक्रम होगा, मतलब सुबह प्रातः मंगला आरती 3 बजे होगा और उसके बाद आम भक्तों के लिए प्रांगण खोल दिया जाएगा। जी, और उसके पश्चात यहाँ जिला प्रशासन से सुविधा लिया गया है, यहाँ शासन प्रशासन की दुरुस्त व्यवस्था रहेगी, किसी कोई भक्त को असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ पे शासन प्रशासन मुस्तैद रहेगा। जिला स्थानीय जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय से हम लोग यहाँ पर्याप्त मात्रा में बल का हम सुरक्षा बल का हम लोग यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे और पंक्तिबद्ध पीछे जो बैक डोर से हर साल जरा दिखा दीजिए रुपेश जी, जरा दिखाइए पीछे सारा कुछ दिखाइए जरा कैमरा में। जो बैक डोर से बहुत आते हैं, बहुत नगर से आते हैं। माँ के प्रति उनकी आस्था है, निष्ठा है और उनको अब तो कमेटी का भी गठन हो गया है मंदिर निर्माण में, मंदिर निर्माण कमेटी का भी गठन हो गया है, तो इन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, आम भक्तों का भी सहयोग मिल रहा है, हमारे मंदिर के पारिवारिक लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। बाबा अब अक्सर किसी धार्मिक कार्य से जुड़े रहते हैं, जाते आते रहते हैं। आज ही जैसे आपने गया था वहाँ पे भव्य राम मतलब जो महाआरती किया गया था 51 फुट के श्री राम की जो प्रतिमा लगाई गई थी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को या हिंदू शहरवासियों को तो पहले देंगे ही संदेश, जैसे कि अभी आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साझा समन्वय से यह कार्यक्रम आज 51 फुट का चित्र का जो रमना मैदान में आरती महाआरती का आयोजन किया गया था, उसमें बहुत से भक्त सम्मिलित होकर उसको भव्यता प्रदान किए हैं। तो सभी हिंदू भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और खास करके जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से हमारे जिला संयोजक हैं चंदन ओझा जी, अमित बाबू हैं नगर संयोजक, तो इन लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन दोनों के विशेष मेहनत बल से इस ऐसे कार्यक्रम को इन लोगों ने पूर्ण रूप दिया, जो कि हम लोगों के सनातन धर्म के लिए ये हितकर है और ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए और होने ही चाहिए। अब तो बाबा रोज हो रहा है ना, जहाँ तक बोला गया था कि हर एक के शुक्रवार को जैसे अजान होता है वैसे मंगलवार को आरती हो, तो अब तो देखने को मिल रहा है कि लगभग प्रति महीना में 3-4 दिन तो हो ही जा रहा है। कल ही परसों हुआ था दुर्गा माँ का मंदिर वहाँ के उद्घोष में हम एक ही था, वहाँ गए तो एक ही संदेश आम जनमानस को हम एक ही संदेश दिए कि आप एक दिन के आरती करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने नज़दीक के जो भी मंदिर है उसमें संध्या बेला में आप लोग अपने मात्रा में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुट कर और मंदिर में आरती के समय कम से कम आप लोग जुटिए और अपने धर्म को समझिए, अपने हिंदुत्व को समझिए और एक बल मिलेगा आप लोगों को। जो बाहरी शक्तियाँ जो हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को कमज़ोर करने और खोखला करने का काम कर रही है, जब आप जागरूक होइएगा, जब आप समझदार होइएगा, तो इन सभी चीज़ों पे अपने आप ही प्रहार होगा और वे जो दुष्परिणाम हम लोगों के प्रति उन लोगों की जो मंशा है, उन लोगों को एक बढ़िया मैसेज जाएगा कि सब लोग जागरूक हो रहे हैं और उन लोगों को ये सब करने में सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हर तरह की मतलब जितनी भी सभाएं और हिंदू की उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं यहाँ तक पुरुष नहीं महिलाएं भी बहुत आ रही हैं, तो इसमें क्या संदेश जा रहा है?
अरे जो हमारी स्त्रियां हैं, माताएं बहनें जो हैं, ये पुरुष की अर्धांगिनी कही जाती हैं। आम जनमानस को तो हम ये बताते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें ना होती तो धर्म का मतलब हम क्या बताएं अपने शब्दों में। आप समझदार हैं, चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं समझ रहे होंगे। पुरुष वर्ग तो अर्थोपार्जन और जीविकोपार्जन के लिए अपना लगा है सुबह से शाम तक। हमारी माताएं बहनें ही हैं जो अपने सुबह से ही वो पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो भी होता है धार्मिक अनुष्ठान में, स्त्रियां और माताओं बहनों का भरपूर रहता है समर्थन। उन्हीं लोगों के चलते धर्म तो चल रहा है। बाबा कल का रामनवमी है, रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है, क्या उसमें आप सम्मिलित होंगे क्या? देखिए, आज के कार्यक्रम में चंदन ओझा जी ने, अमित बाबू ने हमको आज ही नहीं मतलब 5 दिन पहले से इन लोगों ने हमसे कह रखा था। ऐसे हम कहीं जाते नहीं हैं, जग जाहिर है। और ये नहीं है कि हम अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाते हैं, तो देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी धार्मिक आयोजन हो उसमें हमारी सहभागिता हो, और भविष्य में अगर कोई हमको याद करता है तो हमारी पूर्ण ये रहेगा कि हम उसमें सहभागिता लें, हम जाएंगे जरूर। हिंदू के सनातनियों पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, बागेश्वर धाम को ले लीजिए या अब जो भी है, ये केवल हिंदू सनातनियों के साथ ही कैसा क्यों होता है? हमारे सनातन धर्म में इतने विचारों की स्वतंत्रता दी गई है कि आप हमारे जैसे कैसे बोलते हैं, कोई अगला आदमी बढ़ रहा है ना, उस पे कीचड़ उछाल दो और अपना नाम कमा लो। तो हमारे सनातन की ये बहुलता है, इसकी प्रधानता है, इसकी प्रमुखता है, इसका हम अब इसकी बड़ाई और सम्मान में हम क्या बोले। इसकी इतनी विस्तार है ना कि कोई एक सनातन से हजारों करोड़ों पंथ समुदाय निकल सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि इसमें इसका कोई विस्तार ही नहीं, इसका कोई अंत आदि अंत नहीं है सनातन का। इतना इसका विस्तार है ना, तो लोग चाहते हैं कि चलिए भाई सनातन का तो है, ये है एक हमारा ये पंथ हो जाए। नहीं समझे, सनातन इतना अब स्ट्रोंग मजबूत रूप में ले रहा है। बागेश्वर धाम जी, हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, हमारे ये जितने भी शंकराचार्य जी लोग हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, इन लोगों ने जितना अब आज के डेट में आधुनिक युग में अपने कथाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आम जनमानस को जितना जागरूक करने का इन लोगों ने काम किया है, उसके लिए हम सभी के चरणों में इस साष्टांग प्रणिपात करते हैं यहाँ से। इसलिए कि हमारा ये जो देश जाग रहा है आज, हमारे पूज्य महात्माओं और संत महंतों का ये पूर्ण देन है कि हमारा ये जग और ये जनता लोग अब जागरूक हो रहा है अपने धर्म के प्रति। कुछ बोलने का मतलब लगता है कि नहीं, हमारे धर्म पे कुछ होगा तो हमको बोलना चाहिए, और बोलते हैं लोग। बागेश्वर धाम पर जिस तरह से हम मतलब आरोप लगाया गया था, आपने अनशन भी किया था जहाँ तक मैंने देखा था। जी जी। तो क्या मतलब आप ऐसा क्यों किए हैं ना? मंदिर जब कोरोना काल में हम अनशन पे बैठे थे, इसलिए कि बाकी सब मंदिर ये बिहार सरकार पे हम बड़ा कठोराघात किए थे। हम डायरेक्ट हम बोले थे कि बिहार सरकार में कौन पंथ है, कौन पार्टी है, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, राजनीति हमको मतलब नहीं है। मतलब ये था, बिहार में उस समय में सारी जो भी प्रतिष्ठानें थी वो सारी खोल दी गई थी, और केवल और आनंद देवी मंदिर और जितने भी शाहबाद के मंदिर थे, केवल मंदिर को ही बंद करके रखा गया था। उसके एवज में शिवरात्रि का समय था, सोमवार का दिन था, महिलाओं के द्वारा यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और हमने जब देखा कि लोग भक्त प्रसाद चढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो जो सेना में तैनात थे उन लोगों ने बहुत अभद्रता के साथ व्यवहार किया और उन लोगों से कहा कि कोरोना है, भागिए यहाँ से, हटिए यहाँ से। तो उस स्थिति को देख के और उस स्थिति को हमने सामने से उस चीज़ को हमने देखा, और हमें और अनुभव हुआ कि हम यहाँ के सेवक हैं, मालिक हैं, नौकर हैं, चाहे जो समझ लीजिए हमको, और हमारे सामने ऐसी प्रतिक्रिया जो हो रही है वो हम देख कर, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई क्षति होता है तो उसको लीजिए, लेकिन धर्म की जहाँ हानि हो अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपका जीवन मृत्यु के समान है। आप नपुंसक है, मर्द, आप वो मनुष्य कहने के भी लायक नहीं है। आप धर्म की जहाँ हानि हो, जहाँ धर्म की हानि हो, वहाँ आपको आवाज़ उठाना ही चाहिए। ये हम अब आम जनमानस को भी बोलते हैं, आम जनमानस को भी बोलते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर क्रोध आता है तो वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन जहाँ धार्मिक उन्माद के लिए या धार्मिक जहाँ चोट पहुँचे, वहाँ आम जनमानस को आवाज़ उठाना चाहिए। बाबा, एक दो सवाल और होगा। आपने बोला कि राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल है कि कुछ नेताओं का जो भी सत्ता पक्ष में, जैसे अशोक चौधरी जी ने बोला था कि जितने भी SC/ST हैं, जितने भी ये SC/ST कैटेगरी के हैं, ये लोग अपने मुस्लिम में तब्दील हो जाए, मुसलमान बन जाए, ताकि यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं इनको शोषण करते हैं, है ना? इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, राजनीति का लोग तो जानबे करते हैं कि अपना रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारे मनु महाराज के द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, क्षत्रिय शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था
आम जनमानस को देखते हुए ही बनाया गया है। आप किसी भी संस्था में जाइएगा तो मैनेजर होते हैं, क्लर्क होते हैं, पीन होते हैं, वॉचमैन होते हैं, उसी तरह सब लोगों को बनाया गया है कि ब्राह्मण है इनका कार्य बनाया गया है कि पूजा पाठ ये सब करेंगे। क्षत्रिय का काम है कि इनको रक्षा करना है, लड़ना है। वैश्य का काम है कि व्यापार व्यवसाय संबंधित कार्य करना है। और जो हरिजन है, हरि के जन है, उनका कार्य है आईएएस आईपीएस बन के सेवा करना है देश का। लोग आम जनमानस को भ्रमित करते हैं, हमारे जो भी राजनीतिक बैठे हैं ऊपर, वो हरिजनों को और जितने भी ये वामपंथी लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जो हरिजन है या लोअर कास्ट हैं उन लोगों के साथ ब्राह्मण या बाकी अपर कास्ट लोग शोषण करता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो अपने स्तर से कहते हैं कि हम तो सबको अपना भाई मानते हैं। चेला और जजमान छोड़ दीजिए, हम तो मानते हैं सबके अंदर परम सत्ता परमात्मा परम ब्रह्म की सत्ता होती है और हर आत्मा उस सत्ता से जुड़ी हुई है और एक ना एक दिन उस सत्ता में समाहित हो जाना है। तो राम और भगवान जो आप खोज रहे हैं और राम की जो राजनीति कर रहा है लोग, वो राजनीति करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए कि राम तो कण कण में है। राम तो हर राम को रमना है, हर मनुष्य में राम है जी। जो कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आज की डेट में जागरूक हो रहा है सब लोग। हम राजनीतिक किसी पे हम टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो जहाँ है, जो व्यवस्था परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, मनु महाराज जी के द्वारा बनाई गई है, तो उसके साथ सिस्टम को छेड़छाड़ करिएगा तो उपद्रव होगा। बाबा, आप आज श्री राम की आरती में गए थे, वहाँ पे आपने कुछ दिन पहले देखा था कि शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से हमला किया था रामचरितमानस को लेकर के, तो बहुत सारा विद्रोह हुआ था और यहाँ तक कि किसी को जैसे मुख्यमंत्री जो पता नहीं था उनके बयान के बारे में। तो इस तरह से जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आपको तो पहले ही बोल दिए ना कि जिसको फेमस होना है वो सनातन धर्म, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य जो है, उन पर कुछ भी गलत टिप्पणी कर दीजिए और रातों रात आप पॉपुलर हो जाएंगे। यही तो है पॉपुलर होने का। आज के होने के लिए तो क्या लोग अब तो जागरूक हो रहे हैं हम ना? तो ये कह रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए, नजरअंदाज कीजिए ऐसे लोगों। देखिए, कहते हैं हमारे धार्मिक गुरु भी कहते हैं कि हाथी चले हजार कुत्ता भौंके हजार, जी। तो ऐसे लोगों को हम कुत्ते समझते हैं। सुनिए, जी। हमको तो राजनीति करना नहीं है, इसलिए जी। हमारे प्रभु राम के लिए जी। अगर कोई ऐसा अभद्र बात कर रहा है जी। कि काल्पनिक है तो फलानवा है, जी। तो वैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। ऐसे लोग कुत्ते के समान है, स्वान जिसे बोलते हैं। जी, जी। आपकी शब्दों में बताते हैं। इस मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था दर्शकों को, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह का मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है? मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है, कमेटी बन ही गई है, पूर्व से 40-41 सदस्य टीम की कमेटी बनी हुई है। राजा चरण शाह सेठ जी हैं, मुख्य संरक्षक में अपना भीम सिंह भावेश जी हैं। सब लोग लगा है, कार्य कर रहा है। लोग कुछ लोग थोड़ा गति में, अब नवरात्रा को लेकर थोड़ा सा गति धीमी थी और नवरात्रा के पश्चात इस गति आएगी। सब लोग अपना बेस्ट, हम लोग भी हम भी अपने स्तर से इसमें अब लग रहे हैं, इसलिए कि 6 महीने मंदिर तोड़ने का कार्य जब लगा था तो 6 महीने से 8 महीने लगभग हो गया और अभी कहीं विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन ये नवरात्रा का समय बीतता है, नवमी के पश्चात ही इसमें मतलब तीव्र गति से कार्य ये को कब तक मतलब मंदिर बन जाने की संभावना है बाबा? 2 साल का तो आर्किटेक्ट साहब ने 2 साल का समय दिया है मंदिर निर्माण के लिए। 2 साल के बाद ये भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। जरा दिखाइए कि रूपेश जी जरा दिखाइए कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पर पंडाल वगैरह लगाए गए जी, हैं। अभी नवरात्रा की जी। व्यवस्था किया गया है टेम्पोररी की, मतलब भक्तों को असुविधा ना हो। और ये यहाँ से लाइन जो है, यहाँ से प्रवेश करके माँ का दर्शन कराते हुए, और यहाँ हवन कुंड हम लोग रात्रि को बना रहे हैं, यहाँ हवन कुंड बनेगा जी, नवरात्र के जी जी जी, नवरात्र विशेष के लिए। इसलिए कि सारा तो ये हो गया ना, जीर्ण शीर्ण व्यवस्था हो गया है अभी। बाबा, एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा, आप दर्शक जानना चाहेंगे, जो भी भक्तगण हैं, कि नवरात्र को लेकर के जिस तरह से इस माँ के मंदिर में पूजा किया जाता है, तो माँ की थोड़ी सी प्रतिमा की विशेषता है, थोड़ा सा बताइए। भारत के 51 शक्तिपीठों में हमारी माँ का स्थान आता है। माता सती का बायां नितंब, बायां जांग जिसे बोलते हैं, इस पावन धरा पर गिरा है, जिसके फलस्वरूप माँ स्वयंभू छोटी जो प्रतिमा है वो आपरूपी उत्पन्न हुई हैं। उनको आदि शक्ति स्वरूपा हम लोग मानते हैं। ऐसे लक्ष्मी स्वरूप में और सरस्वती स्वरूप में बड़ी वाली माँ को मानते हैं। ठीक है, छोटी माँ हो गई सती का स्वरूप, जो
आदि अनादिकाल से हैं। त्रेता में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ के लिए जब जा रहे थे, यहाँ जनकपुर जा रहे थे ना जी, सीधा जनकपुर, जब जनकपुर जा रहे थे तो यहाँ रात्रि विश्राम की और यहाँ पे माँ का यहाँ माँ का पूजा करने के पश्चात यहाँ से वो लोग धनुष यज्ञ के लिए गए। जब द्वापर का प्रारंभ हुआ तो राजा ये युधिष्ठिर जी ये विराट के नगर जा रहे थे, छूट के वहाँ 13 साल समय बिताए थे। जग जाहिर सब लोग जानता है, विशेष कथा का हम ज़्यादा प्रसंग नहीं बताएंगे। वहाँ रहे तो इस रास्ते मध्य में यहाँ रात्रि विश्राम की। ये सारा जंगल था, ये अरण्य जंगल था। इन्हीं जंगल में धर्मराज युधिष्ठिर जी को माता आदिशक्ति ने स्वप्न के माध्यम से संकेत दिया कि हमारी एक बहन का यहाँ पे स्थापना कराइए, जो धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा माँ आरण्य देवी का स्थापना कराया गया। और माँ के परम भक्त हमारे धर्मध्वज नाम के राजा थे, उनके पुत्र ताम्रध्वज हुए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी आरा चलाए, आरा शहर का नाम आरा पड़ा। माँ के परम भक्त थे हमारे मोध्वज नाम के राजा, सब लोग जानता है। भिखारी ठाकुर जी इस पर गाना भी गाए। तो आरण्य देवी मंदिर के महंत थे मनोज बाबा जी, इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी। आपने स्टूडियो अंदर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। जय माता दी।